क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? दास गरीब संतन को सेव। गरीबदास जी कह रहे हैं अगर परमात्मा चाहिए, परमात्मा जी का कृपा पात्र बनना है तो संत भक्तों की सेवा कर। संत भक्तों की सेवा यानी भक्तों से अच्छा व्यवहार कर, प्यार प्रेम से बोल, घर पर आए तो भोजन खिला, प्रथम संत जिमाइए पीछे भोजन भोग, ऐसे रोग कटेगा ये। और जो मुख्य संत हैं इस भक्ति मार्ग में जो भूमिका कर रहे हैं वो हमारे गुरुदेव, यानी अपने गुरु की जो संत रूप में आए हैं उनकी सेवा कर, उनकी भक्ति कर। तो गुरु तो केवल संत की भूमिका कर रहे हैं, असल में जो संत हैं, जो भगत हैं, साधु हैं, वो आप और हम हैं। अब आश्रम वाले मारते हैं लठ संतों के, तो बताओ फिर कैसे बात बनेगी? तो गरीबदास जी कह रहे हैं दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गई सुखदेव। संतों की सेवा करते करते सुखदेव की भी 84 मिट गई। 84 मिटने का मतलब उसको परमात्मा कभी न कभी संभाल लेगा। अभी फिलहाल गुरुदेव ने बताया वो स्वर्ग में बैठा है, अपना जो कर्म है वो भोग रहा है, अभी काल उसकी दुर्गति करेगा। आगे लाखों साल बाद जब इस काल का अवतार आएगा निकलंक, उस समय सुखदेव उसकी सेना का सेनापति होगा। जो कल्कि होगा लाखों साल बाद जो आएगा, विष्णु का भेजा हुआ सुखदेव जो वर्तमान में स्वर्ग में बैठा है, वो उस कल्कि का सेनापति होगा। इतने कर्म फोड़ेगा, इतने लोगों को मारेगा, गिनती नहीं, फिर लग 84 में जाएगा। तो फिलहाल वो स्वर्ग में बैठा है, थोड़े समय के लिए 84 मिट गई, परमानेंट नहीं मिटी है। परमानेंट 84 तो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में जो इस समय कलयुग की बिचली पीढ़ी में और आजीवन मर्यादा में रह के उनको परमात्मा मानकर भक्ति करेगा, उसकी मिटेगी और किसी की नहीं मिटेगी। तो दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गई सुखदेव। संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। अब संतों की सेवा इन आश्रमों में भी नहीं हो रही। आश्रमों में तो केवल भीड़ है, दिखावा हो रहा है और कुछ नहीं। ना ज्ञान आधार गुरु के परिवार को, ना ज्ञान आधार वहां जाने वाली भीड़ को। असल में आश्रमों में सेवा किसकी हो रही है? राजनेताओं की, गांव के सरपंचों की, प्रधानों की, वीआईपी लोगों की। आपने सतगुरु रामपाल जी के बड़े जो कलयुगी बेटे हैं वीरेंद्र जी 10-12 साल बाद उन्होंने अपना मुंह खोला है 2 मिनट के लिए। और दास तो पहले से कहता आ रहा है कि जिस दिन ये लोग मुंह खोलना शुरू करेंगे ये गलतियां करेंगे, अपनी हकीकत ये खुद ही बयां करेंगे। तो वीरेंद्र क्या कह रहा है? वीरेंद्र के साथ में जो वो जेजेपी पार्टी है कोई हरियाणा की, उसका कोई नेता है, कोई दिग्विजय सिंह चौटाला। अब ये देवीलाल का पोता है कि वो ओम प्रकाश का पोता, मुझे पता नहीं, क्योंकि राजनीति से अपना ज्यादा लेना नहीं, कुछ भी है ही नहीं ज्यादा क्या। तो ये नेताजी खड़े वहां पर, शायद ये दिग्विजय सिंह चौटाला है, क्योंकि ये पत्रकार बीच बीच में नाम बोल रहा था। और साथ में संत रामपाल जी का बड़ा कलयुगी बेटा वीरेंद्र है। तो ये भाई साहब क्या स्टेटमेंट दे रहा है पता है? अपने आप को बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा जब मैं वीआईपी लोगों से मिलने जाता हूं तो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते कि ये बाबा रामपाल का भगत हो सकता है क्या, ये बाबा रामपाल का लड़का हो सकता है क्या। उसके बाद जब मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजता हूं, ठप्पा मारता हूं कि देखो मेरे नाम के आगे मेरे बाप का नाम है रामपाल जाट, रामपाल जाटियान, तब लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ये बाबा रामपाल का लड़का है। फिर कह रहे अब तो मेरे को लोग जानने लग गए, खुश हो रहा है कि अब तो मेरे को बड़े बड़े वीआईपी लोग, नेता लोग जानने लग गए मेरे को। क्या कह रहा है ध्यान से सुनो पहले, कि जब मैं वीआईपी लोगों से मिलने जाता हूं, मैंने तो कई जगह जैसे मिलने जाता हूँ ना वीआईपी आदमियों से, वहां पर आधार कार्ड ही पहले लेते हैं, कॉपी मांगते हैं, वो चेक करते हैं वो है कि नहीं है। वो कहते हैं लड़का तो नहीं हो सकता, तो खाते में कुछ नहीं है। तो सच्चाई है ये, डाउट हो जाता है। बिल्कुल। फिर मैं दोबारा वो वोट कार्ड भी भेजता हूँ, फिर ठप्पा मार के भेजता हूँ, प्रमाण देने पड़ते हैं, तब जाके मुलाकात। शुरू में अब तो सब जानेंगे, अब तो सब सच्चाई है भाई साहब। बिल्कुल अब तो सब जान गए। बोले शुरू में मेरे से लोग मिलते नहीं थे, मेरे को अपने से मिलने नहीं देते थे। अरे चल चल, कौन काहे का बाबा रामपाल का लड़का, चल। बोले अब तो लोग मेरे को जानने लग गए। शुरू में जब मैं जाता था वीआईपी लोगों से मिलने, एक बार फिर सुनो,
मैंने तो कई जगह जैसे मिलने जाता हूँ ना वीआईपी आदमियों से, वहां पर आधार कार्ड ही पहले लेते हैं, ओपी मांगते हैं, वो चेक करते हैं वो है कि नहीं है। वो कहते हैं लड़का तो नहीं हो सकता, तो इनके खाते में कुछ नहीं है, तो सच्चाई है ये, डाउट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। फिर मैं दोबारा वो वोट कार्ड भी भेजता हूँ, फिर ठप्पा मार के भेजता हूँ, प्रमाण देने पड़ते हैं, तब जाके मुलाकात। शुरू में अब तो सब जान गए, ये सच्चाई है भाई साहब, बिल्कुल अब तो सब जान गए। कह रहा जब मैं वीआईपी लोगों से मिलने जाता हूं, अब देखो गरीबदास जी क्या कह रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी लड़का वीरेंद्र क्या कह रहा है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि वीआईपी कौन है इस भक्ति मार्ग में, भक्तों के लिए वीआईपी कौन है? संत। संत रूप में या तो उसका गुरु या फिर संत रूप में उसके गुरु भाई बहन। दास गरीब संतन को सेव, अरे संत भक्तों की सेवा कर, संत रूप में अपने भगवान की सेवा कर। 84 मिट गई सुखदेव, ऐसे तेरी 84 मिटेगी। और ये भाई साहब वीआईपी किसको बता रहा है? जब मैं बड़े बड़े वीआईपी लोगों से मिलने जाता हूं, राजनेताओं से। अरे भक्तों से बढ़कर कोई वीआईपी है क्या संसार में? जिनको तू वीआईपी कह रहा है उनको तो अगले जन्म में गधा बनना है, लक 84 में जाएंगे वो तो। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। तो सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र उन 2 कोटी के राजनेताओं को, जिनको अगले जन्म में 84 में जाना है, जो वर्तमान में किसी काम के नहीं, ना काम के ना धाम के, घर बैठे दुश्मन वो अनाज के, उनको तो वीआईपी कह रहा है। और जो वीआईपी है वास्तव में परमात्मा के बच्चे भगत, जो इन आश्रमों में दान दे रहे हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन भक्तों में इनको वीआईपी नजर नहीं आते। अरे जो सतनाम का जाप कर रहा, जिसकी एक कीमत 3 लोगों से ज्यादा है, वो इन आश्रम वालों को वीआईपी नजर नहीं आते। और जो सारा दिन राजनीति में जो थूक बिलो रहे हैं, जो अपने कर्म फोड़ रहे हैं, 2 कोटी के लोग, उनको ये कह रहा कि वो वीआईपी आदमी, मैं उन वीआईपी लोगों से मिलने जाता हूं। इसके मुंह से वीआईपी शब्द निकल कैसे गया? इसके लिए इसका बाप वीआईपी नहीं है, सतगुरु रामपाल जी वीआईपी नहीं है। वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी। अब देख लो भाई गुरु जी के परिवार के लिए वीआईपी कौन? ये 2 कोटी के राजनेता। संत रामपाल जी वीआईपी नहीं है। अगर संत रामपाल जी को वीआईपी मान लिया होता तो ये वीआईपी शब्द किसी और के लिए फिर यूज नहीं होता। ये सतनाम का जाप करने वाले, सार नाम का जाप करने वाले भगत वीआईपी नहीं है। ये 2 कोटी के आदमी आते हैं आश्रम में, जिन्होंने ना कोई दीक्षा ले रखी, ना जिन्होंने शराब पीनी छोड़ी, ना कोई हुक्का पीना छोड़ा, ना राजनीति करनी छोड़ी। उनको तो ये स्पेशल अपने साथ लेकर आश्रम में घुमाता है। जब कोई राजनेता आ जाता है ना, जो 2 कोटी का आदमी है, भक्ति के आसपास भी नहीं है, 2 देले का आदमी, उसको तो ये खुद पूरे आश्रम में घुमाता है। और भक्तों की कोई इज्जत नहीं है इनके नजरों में, जो वास्तव में वीआईपी हैं। असल में वीआईपी तो भगत है, परमात्मा के बच्चे हैं, जो सतलोक जाएंगे, अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, भक्ति धन जोड़ रहे हैं। और वो जिनको ये वीआईपी समझ रहा है राजनेता, वो तो अपना धन नष्ट कर रहे हैं पूर्व जन्मों का। जो सतलोक जाने की तैयारी में है वो वीआईपी नहीं, जो गधे बनने की लाइन में है वो वीआईपी है गुरु जी के परिवार की नजरों में। और खुश हो रहा कि अब तो लोग मेरे को जानने लग गए। क्या करेगा उनसे जानकारी निकाल के? तू भी लक 84 में जाएगा क्या? अरे तूने भी पशु योनियों में जाना है क्या? बोला अब तो उनसे मेरी जानकारी हो गई। अरे कहते हैं जिस गांव जाना नहीं उस गांव के एड्रेस का पूछ के क्या करना। तो जो जगत वाले लक 84 में जाएंगे, हमने उनकी संगति क्यों करनी? इसलिए तो परमात्मा कहते हैं साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। अब संत भक्तों के साथ में तो मजाक करते हैं, लठ मारते हैं, मुकदमे करते हैं, गाली गलौज करते हैं, साथ संगतियां रुकवाते हैं। साधु सेती मस्करी, जो असल में भगत हैं, उनके साथ तो ये करते हैं राग द्वेष ईर्ष्या। और चोरों नाल खुशहाल, और वो 2 कोटी के राजनेता उन चोरों के साथ में ये अपने आप को बहुत ज्यादा ये धनभाग समझते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। इस भक्ति वाले अखाड़े को तो मेरे सच्चे भगत जीतेंगे, जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, अपने गुरु के अलावा किसी को वीआईपी नहीं मानेंगे। और इस वीरेंद्र का उन राजनेताओं के साथ में, जगत वालों के साथ में उठने बैठने का क्या मतलब? जब भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, कह कह के थक गए कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कहें कबीर तां जाइए रह संतन की प्रीत। ऐसे लोगों की तो शकल भी नहीं देखनी चाहिए, जो भक्ति और भगवान के आसपास भी नहीं है, जो बार बार समझाने से भी नहीं मान रहे।
जान बूझ सांची तजय करे झूठ से ने जाकी संगत ए प्रभु शौपन में भी ना दे। ये जितने भी लोग आ रहे हैं जानबूझ के सांची तज रहे हैं। अरे आश्रम में कितनी बार आ गए ये राजनेता, हर बार आते हैं, खा के भंडारा चले जाते हैं, भक्ति क्यों नहीं करते, नाम क्यों नहीं ले रहे? तो ये तो जानबूझ के सांची तज रहे हैं। गुरुदेव ने तो इनकी शक्ल भी देखने से मना किया है, और ये गुरु का लड़का उनके आगे गाइड की तरह उनको समझा रहा है, सारी चीजें दिखा रहा है, आश्रम विजिट करवा रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई वीआईपी आ गया हो। अरे इन वीआईपी लोगों को, जिनको तू वीआईपी समझ रहा है, इनकी हैसियत है इतनी कि ये भक्तों के आगे पीछे घूमे। इन राजनेताओं की औकात है ये, इनको भक्तों के आगे पीछे घूमना चाहिए कि भगत जी थोड़ा ज्ञान हमें भी दे दो, थोड़ा जानकारी हमें भी बताओ भगत जी। और उल्टा ये गुरु के परिवार वाले उन राजनेताओं को वीआईपी समझ के उनके आगे पीछे लट्टू होके घूम रहे, मच्छर की तरह चक्कर काट रहे हैं, भिन भिना रहे हैं, पता नहीं क्या दे देंगे वो। तो ये हाल है भाई और बहनों इन सतलोक आश्रमों का। दास गरीब संतन को सेव, गरीब दास जी तो कह रहे हैं कि संत भक्तों की सेवा कर। भक्तों को तो सीधे मुंह ये सत्साई भी नहीं बोलते। ये गुरु का परिवार चाहे कोई भी हो, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कभी भी हंस के मुस्कुरा के या गर्दन झुका के कभी भी भक्तों को ये सत्साई भगत जी आपको कहते हुए नहीं मिलेंगे। और ये 2 कोटी के राजनेताओं के आगे ये 10 मीटर पहले ही यूं हो जाते हैं, यूं हो जाएंगे बिल्कुल यूं। ये भगत जी बस आप आ गए, बहार आ गई, आप आए बहार आई, बस सब कुछ आ गया, बस नेताजी आ जाओ, आशीर्वाद दे दो अपना, गले मिलेंगे उनसे। वो एक स्वदेश कबीर, नकली कबीर पंथी, उसके आगे यूं झुक जाएगा, उसके गले मिलेगा जैसे भगवान आ गया हो। अरे वो तो दुश्मन है भगवान के, जो नकली साधु संत हैं। ये तो दुश्मन है सतगुरु रामपाल जी के। इस ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक यही तो हैं जो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, भगवान की आत्माओं को फंसा के बैठे हैं। और गुरु का लड़का उनको भगवान समझ के गले मिल रहा है, आगे पीछे मक्खी मच्छर की तरह भिन भिना रहा है। तो समझ लो भाई और बहनों इनका स्टैंड क्या है, ये कितना समझ पाए इस ज्ञान को और भक्ति को और ये भगवान को। और दिखा दो मुझे कोई भी एक भी वीडियो इन राजनेताओं के, नकली कबीरपंथियों के, तो आप देखते रहते हो कैसे गुरु का लड़का आगे से झुक जाएगा, हाथ जोड़ेगा, उसके गले मिलेगा, बात भर के मिलेगा। और मुझे एक भी वीडियो दिखा दो जो ये उस आश्रम में आने वाले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो ये छोटे मोटे भगत होते हैं यहाँ पर हमारी तरह, जो बेचारा अपना थैला टांग के ले आते हैं, जाने का किराया भी नहीं होता, उनके आगे कभी झुकते हुए दिखा दो मुझे, उनसे कभी गले मिलते हुए दिखा दो मुझे इस वीरेंद्र को, या गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, जो आम भगत आते हैं बेचारे भक्ति करने, जो दान धर्म करते हैं खून पसीने की कमाई, उनको तो ये सीधे मुंह सत्साई भी नहीं बोलते। सत्साई, ये हाल है।